सुबह का समय। कमला अपने घर के बाहर परेशान खड़ी है। वो जल्दी जल्दी शांति के घर जाती है। शांति, अरे शांति, जल्दी बाहर आ। क्या हुआ कमला, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ। कल रात अलमारी में 10,000 रुपए रखे थे, सुबह देखा तो एक भी नोट नहीं था। क्या 10,000 रुपए गायब? तुम मजाक तो नहीं कर रही? ऐसे वक्त कोई मजाक करता है क्या? मैंने पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं मिले। अरे अब मुझे भी याद आया, मेरे घर से कल रात टेबल फैन भी गायब हो गया। क्या तुम्हारे घर में भी चोरी हुई? हाँ, पहले लगा किसी ने कहीं रख दिया होगा, लेकिन अब लग रहा है गांव में सच में चोर घुस आया है। दोनों औरतें बात ही कर रही थी कि आसपास के लोग भी जमा होने लगे। क्या हुआ? सुबह सुबह इतनी भीड़ क्यों लगी है? कल रात मेरे घर से पैसे गायब हो गए और मेरे घर से टेबल फैन गायब हो गया है। अरे, कल रात मेरे घर से भी रेडियो गायब हो गया था। मैंने सोचा बच्चे कहीं ले गए होंगे। अब बात सिर्फ एक घर की नहीं रही थी। गांव के अलग अलग घरों से अजीब तरीके से छोटी बड़ी चीजें गायब हो रही थी। रामपुर गांव में पहली बार लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखने लगा। चोर की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। सब लोग इसी बात की चर्चा कर रहे थे। तभी एक नया हवलदार गांव में पहुंचता है। नमस्ते सबको, मैं हवलदार सूरज हूँ। आज से इसी गांव की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा हुआ बेटा। गांव वैसे ही चोरियों से परेशान है। अब आप सब बेफिक्र रहिए। जब तक मैं हूँ, चोर ज्यादा दिन तक आजाद नहीं घूमेगा। एक बुजुर्ग भारी बोरी उठाने की कोशिश करते हैं। अरे काका, आप रहने दीजिए, मैं उठा देता हूँ। बहुत अच्छे आदमी लगते हो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। एक बच्चा गिर जाता है। अरे बच्चे धीरे, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू हवलदार अंकल। सिर्फ कुछ ही मिनटों में हवलदार ने सबका दिल जीत लिया। गांव वालों को लगा अब चोर ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था, असली खेल तो अब शुरू हुआ था। नए हवलदार के आने के बाद सब लोग चैन की नींद सोए, लेकिन उसी रात चोर ने फिर अपना हाथ साफ कर दिया। अरे बचाओ, मेरी साइकिल गायब हो गई। मेरे घर से पीतल का लोटा भी नहीं मिल रहा। ये हो क्या रहा है? हर रात किसी ना किसी के घर चोरी हो रही है। आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। आज से मैं खुद रात भर गांव में पहरा दूंगा। चाहे चोर कितना भी चालाक हो, बचेगा नहीं। ठीक है हवलदार जी, आज से चोर को पकड़ने का जिम्मेदारी आपकी। हवलदार की बात सुनकर सबको थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन चोर जैसे हर किसी से 2 कदम आगे चल रहा था। उसी रात एक अनजान मुसाफिर गांव के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी कार बंद हो गई। अरे यार, ये कार को अभी खराब होना था। इतने रात में तो मैकेनिक भी नहीं मिलेगी। लगता है रात यहीं बितानी पड़ेगी। मुखिया जी घर के बाहर आते हैं। बेटा, सब ठीक तो है? जी, कार अचानक बंद हो गई। सुबह मैकेनिक ढूंढ लूंगा। अगर आज की रात कहीं रुकने की जगह मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसमें पूछने वाली क्या बात है? आज की रात मेरे घर रुक जाओ, सुबह आराम से देख लेना। तभी हवलदार रात की पहरेदारी करते करते वहां पहुंचता है। नमस्ते मुखिया जी, इतनी रात को आप बाहर क्या कर रहे हैं? और ये आदमी कौन है? बेचारे मुसाफिर है, कार खराब हो गई। आज रात मेरे घर रुकेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिए, आजकल गांव में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। अनजान आदमी पर जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं है। आपका शक करना भी आपकी ड्यूटी है, मैं समझ सकता हूँ। हाँ ठीक है, कल सुबह होते ही मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवा लेना। हवलदार की बात सुनकर मुखिया जी पहली बार उस मुसाफिर को शक की नजर से देखते हैं। अगली सुबह कार वहीं खड़ी है, लेकिन मुसाफिर मैकेनिक बुलाने के बजाय गांव की गलियों में घूम रहा है। अरे, इसने अभी तक मैकेनिक नहीं बुलाया? हाँ, सुबह से पूरे गांव में घूम रहा है। मुझे तो ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार वाला गांव को ध्यान से देख रहा होता है। देखो, हर गली को कितनी ध्यान से देख रहा है, जैसे पहले से सब जानता हो।
तभी हवलदार वहां आता है। अरे भाई साहब, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? मैकेनिक मिला या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं। सोचा तब तक गांव ही देख लेता हूँ। बहुत सुंदर जगह है। गांव देखना अच्छी बात है, बस इतना ध्यान रहे लोगों के घर ज्यादा गौर से मत देखिए। आजकल लोग वैसे ही डरे हुए हैं। बिल्कुल, मैं समझ गया। पहली बार गांव आया हूं ना, इसलिए ये जगह और यहाँ के लहर मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। दूर खड़े गांव वाले ये बात सुन रहे थे। अब धीरे धीरे पूरे गांव को लगने लगा था, कहीं ये अनजान मुसाफिर ही तो चोर नहीं। दोपहर का समय, हवलदार गांव में पेट्रोल कर रहा होता है। तभी उसकी नजर दूर बिजली के खंबे पर पड़ती है। अरे, ये कार वाला आदमी क्या कर रहा है बिजली के खंबे के ऊपर? अरे भाई साहब, आप बिजली के खंबे पर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऊपर से गांव देख रहा था कि कितनी खूबसूरत है। गांव देखने के लिए खंबे पर चढ़ते हैं लोग। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तब तक कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं। अरे, ये तो सच में खंबे पर चढ़ा हुआ था। मैंने पहले ही बोला था, ये आदमी ठीक नहीं लगता। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं सच में बस देख रहा था ऊपर से कि गांव कैसा लगता है। कार वाला आदमी बिना कुछ और बोले वहां से चला गया, लेकिन गांव वालों के दिल में उसके लिए शक और गहरा हो गया। सूरज ढल चुका था। हवलदार रूटीन चेकिंग कर रहा था। तभी उसने पेड़ के ऊपर किसी को बैठा देखा। अरे, कौन है ऊपर? नीचे उतरो जल्दी। कार वाला आदमी धीरे से पेड़ से नीचे उतरता है। फिर तुम अब पेड़ पर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस हवा खा रहा था। हवा खाने के लिए पेड़ पर? ये तो नया तरीका है। तब तक मुखिया जी और कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं। अरे, क्या हुआ दरोगा जी? मुखिया जी, मैं इन्हें दूसरी बार अजीब जगह पकड़ रहा हूं। पहले बिजली के खंबे पर, अब पेड़ पर। मुझे तो ये चोर ही लगता है। बिल्कुल, ये पूरे गांव की जासूसी कर रहा है। सुनिए सब, कभी कभी जो दिखता है सच वो नहीं होता। उसकी ये बात किसी को समझ नहीं आई। सबको बस इतना लग रहा था, ये आदमी कुछ छुपा रहा है। रात का समय, गांव में सन्नाटा है। रामू को नींद नहीं आ रही थी। वो घर के बाहर बैठा था। तभी उसने किसी को चुपके चुपके चलते देखा। कार वाला आदमी एक पुराने घर के पास रुकता है, इधर उधर देखता है और धीरे से अंदर चला जाता है। बस, आज पक्का चोर पकड़ा गया। मैं अभी हवलदार को बुलाता हूं। हवलदार जी, जल्दी चलिए। वो कार वाला आदमी एक घर में घुस गया इतने रात में। आज सच सामने आ ही जाएगा। चलो जल्दी। हवलदार और कुछ गांव वाले उस घर की तरफ दौड़ पड़े। सब लोग उस घर के बाहर खड़े हैं। सबको लग रहा था आज चोर पकड़ा जाएगा। दरवाजा खोलो, अंदर कौन है? जो भी है चुपचाप बाहर आ जाओ। एक जवान लड़का और एक लड़की बाहर आते हैं। दोनों बहुत घबराए हुए होते हैं। जी, मैं इससे मिलने आया था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए कभी कभी मिलने आता हूँ। बस बात कर रहे थे हवलदार साहब, और कुछ नहीं। अरे, यहाँ तो प्यार का चक्कर चल रहा है। मैंने तो बेकार में सबको बुला लिया। और तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने किसी को घर में घुसते देखा, बस देखने रुक गया था। बाकी तुम लोग खुद ही आ गए। हाँ, ठीक है। इतनी रात को घूमा मत करो। सब लोग चुप हो गए, लेकिन हवलदार के मन का शक अब भी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह चौपाल में फिर सब लोग इकट्ठा हैं। रात का हंगामा खत्म हुआ ही था कि सुबह एक और बुरी खबर आ गई। मुखिया जी, मेरी मोटरसाइकिल गायब हो गई। लगता है कल रात चोर मेरा मोटरसाइकिल ले गया। और मेरे घर से कुछ रुपए ही नहीं मिल रहे हैं। महीने के खर्चे के लिए रखे थे, वो भी ले गया चोर। ये चोर हर रात हमारी आंखों के सामने चोरी कर रहा है, लेकिन पकड़ में ही नहीं आ रहा। मुखिया जी, मुझे लगता है जब से ये आदमी गांव में आया है, तब से चोरियां और बढ़ गई हैं।
ये सिर्फ इत्तेफाक भी हो सकता है और वजह भी। हाँ, सही कह रहे हैं हवलदार जी। पहले खंबे पर, फिर पेड़ पर, और रात को चुपके घूमते हुए भी देखा गया। शक करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सबूत के फैसला करना बहुत बड़ी गलती होती है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग सोच में पड़ गए, लेकिन ज्यादातर गांव वालों को अब यकीन हो चुका था, असली चोर वही कार वाला आदमी है। और हवलदार सबकी नजरों में एक ईमानदार और होशियार पुलिस वाला बन चुका था। लगातार चोरियों ने गांव वालों का सब्र तोड़ दिया था। आज सबने फैसला कर लिया था कि उस अनजान मुसाफिर से सच पूछ कर ही रहेंगे। सब लोग शांत हो जाओ, पहले उस आदमी की बात सुनते हैं। मुखिया जी, बात सुनने का वक्त निकल चुका है। जब से ये आया है तब से गांव में चोरियां और बढ़ गई हैं। कभी खंबे पर, कभी पेड़ पर। ये जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। बेटा, जरा इधर आना, सबको तुमसे कुछ बात करनी है। जी मुखिया जी, बोलिए, क्या बात है? बात बहुत सीधी है। तुम्हारी कार सच में खराब थी या ये सब एक नाटक था? पूरा गांव चुप हो गया। सबकी नजर अब उस आदमी पर थी। अब फैसला सिर्फ एक बात पर टिक गया था। अगर कार स्टार्ट हो गई तो साबित हो जाएगा कि उसने झूठ बोला था। भाई साहब, चलो सबके सामने कार स्टार्ट करो। देखिए, मैं आप लोगों को सब समझा सकता हूं। हमें कोई सफाई नहीं चाहिए, पहले कार स्टार्ट करो। कार वाला आदमी कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से ड्राइविंग सीट पर बैठता है, चाबी घुमाता है और कार एक ही बार में स्टार्ट हो जाती है। अरे, कार तो बिल्कुल ठीक है, एक ही बार में स्टार्ट हो गया। मतलब इसने हम सब से झूठ बोला? मैंने पहले ही कहा था, ये आदमी ठीक नहीं है। मुझे तो उसी रात इस पर शक हो गया था। अब पूरा गांव उस कार वाले आदमी को ही चोर समझने लगा। लेकिन वो आदमी अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था। जहां गांव वाले उसे चोर समझ रहे थे, वहीं उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। अब और नाटक मत करो, सच सच बताओ, तुम कौन हो? मेरा नाम अर्जुन है और मैं क्राइम ब्रांच का सीक्रेट ऑफिसर हूं। क्या? क्राइम ब्रांच का सीक्रेट ऑफिसर? हाँ, मैंने इन्हें चुपके से यहां बुलाया था। मुझे शक था कि चोर बहुत चालाक है, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। अगर तुम ऑफिसर हो तो पेड़ पर और बिजली के खंबे पर क्या कर रहे थे? मैं वहां सीसीटीवी कैमरा लगा रहा था। मुझे पता था चोर बार बार इसी इलाके से गुजरता है और कैमरा ने उस चोर को रिकॉर्ड भी कर लिया है। पूरा गांव एकदम सन्न रह गया। सबकी नजर ऑफिसर अर्जुन पर टिक गई। अब वो पल आ गया था जिसका सबको इंतजार था। असली चोर का नाम सामने आने वाला था। परसों रात जो मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है और उस रिकॉर्डिंग में जो आदमी दिख रहा है वो है तुम, हवलदार साहब। हवलदार साहब? ये कैसे हो सकता है? ये सब झूठ है। ये मुझे फंसाना चाहता है। आप लोग इस पे भरोसा मत करो। झूठ? तो फिर ये बताओ, हर चोरी से पहले तुम इन्वेस्टिगेशन के नाम पर हर घर क्यों देखते थे? तुम्हें पहले से पता होता था कि इस घर में क्या रखा है, इसीलिए तुम कभी पकड़े नहीं गए। हवलदार के चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ऑफिसर अर्जुन ने पहले ही सब तैयारी कर रखी थी। अब असली सच सबके सामने आने वाला था। जब मैं पहली बार इस गांव में आया, सबसे पहले पुलिस स्टेशन गया था। वहां मुझे पता चला इस गांव के लिए जो हवलदार अपॉइंट हुआ है, उसने अभी तक ज्वाइनिंग ही नहीं की। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर और असली हवलदार आते हैं। यही है वो नकली हवलदार। इसने पुलिस की वर्दी पहनकर सबको धोखा दिया। इसीलिए मैंने ऑफिसर अर्जुन को चुपके से यहां बुलाया था। मुझे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैंने सोचा था पुलिस की वर्दी पहनकर कोई कभी मुझ पर शक नहीं करेगा, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब खत्म कर दिया। चालाक होना बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी चालाकी का गलत इस्तेमाल करने वाला एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। आज से हमारा गांव फिर से सुरक्षित है और इस बार हम किसी पर अंधा भरोसा नहीं करेंगे। पुलिस नकली हवलदार को जीप में बिठाकर ले गई
गांव वालों ने सुकून की सांस ली और रामपुर गांव में फिर से शांति लौट आई।